24 डिग्री के लगभग गर्मी पड़ रही है। कल जब हम रुके थे तो तकरीबन कोई 28 के करीब। तो सब कुछ कंप्लीट है। चलो निकल लिया, वाईफाई लिया अभी अपने उस दूसरे मोबाइल से। तो अभी देखो सवाज हो गया, मेन स्टार्ट हो गया। तो पीछे देखकर रिवर्स करना है क्योंकि मैंने सीधे ही पार्किंग में लगाया। मेरा ट्रक फुल, तो डबल इशारा लगा लेंगे क्योंकि मैं बैक कर रहा हूँ ताकि पीछे से आने वाले ट्रक को पता चल जाए कि कोई इस साइड घुमाएंगे स्टीयरिंग जोन से। न्यू आने वाले जो न्यू ट्रक का मेन लाइसेंस ले रहे हैं, जिन्हें शौक है, उन्हें यह ज़रूर कंफर्म होना चाहिए कि इसका अपोजिट स्टीयरिंग होता है ट्रक का। मेन अपोजिट की तरफ मोड़ना होता है तो ही ट्रक निकलेगा। तो ये वो स्कूल वाले बताते हैं। आज के दिन और कल मेन 2:15 वाले दिन यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खैर मैं जल्दी था तो मुझे मिल गई है। मेरी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चोरी बहुत होती है, यहाँ पर चोर बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। ये एरिया मेन कतालुनिया वाली साइड में, बार्सिलोना का तो आपको पता ही होगा। तो चलो अभी निकल चुके हैं। वहाँ पर आप दरवाज़ा चेक करना कि कितना छोटा सा है। दरवाज़ा चेक करें, ये ऑटोमेटिकली है, मीन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने कार्ड पहले ही मशीन में एक्टिव कर लिया था। Gira a la derecha en Avingude de Canigó, después gira a la derecha por la primera calle. आज नहीं खुला। अच्छा, तो आज कार्ड मशीन में लगाना पड़ेगा। कल मैंने जब इंटर किया था तो मेरे कार्ड के ऊपर मेरी ट्रक का मात्रिकुलम, प्लेट नंबर नहीं शो हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने कार्ड कंफर्म किया। अभी ये देखो बहुत बराबर है, मीन बहुत ही कुछ तो निकल रहा है। ठीक है, अभी वो हमने एंड पर लेकर जाना है और एंड पर जाकर वहाँ से टर्न लेनी है, नहीं तो आपका ट्रक पीछे से नहीं निकलेगा। बहुत बराबर जगह है, शायद आपको मिरर में नज़र आ रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से निकालना क्योंकि इस साइड से भी और इस साइड से भी कहीं से भी ट्रक आ सकता है। और आप ये देखिए कि इन्होंने ट्रक कहाँ पर En la señal de stop, gira a la derecha, después entra en la rotonda. देखा, मैंने आपको कहा है ना कि कहीं से भी ट्रक आ सकता है। तो अभी बैक करके बैक बहुत ध्यान से करना है कि पीछे भी ट्रक है और आगे भी। de velocidad inmóvil a 300 metros. तो उसने मुझे इशारा किया कि क्योंकि पीछे भी ट्रक है तो इस साइड भी ट्रक है तो नहीं निकल सकते। तो अभी निकल गया, तो चलो हम भी निकल गए। अभी ये चेक करो, दोनों साइड ट्रक ही ट्रक है। वीकेंड वाले दिन तो आप समझो झूठ ही है अगर कोई कह दे कि आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये चाचू औरों के देखें,
चाचू और फुल फीलिंग में है, फुल मूड में है। यहाँ पर अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, सड़क में मीन कोई ऐसी सड़क तैयार कर रहे हैं कि आगे था कि वहीं से एक ही सड़क से मीन आ रहे थे, एक ही सड़क से जा रहे थे, तो अभी ये कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तो बेस्ट है चेंजिंग करें। Salve la rotonda por la tercera salida por la अभी थोड़ी सी N2. चेंजिंग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मीन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। तो आप देखें कि कहाँ पर ट्रक इन्होंने मीन पार्क किया है, क्योंकि वीकेंड वाले दिन ट्रक नहीं चल सकता यहाँ पर। मीन जो विदाउट टेम्परेचर है ना, जो फ्रिज नहीं चला रहे, फॉर एग्जांपल उनका फ्रिज वाला सामान नहीं है, तो वो वीकेंड वाले दिन नहीं चला सकते ट्रक। जिनकी फ्रिज चल रही है, मीन जिनके पास ऐसा फ्रूट वेजिटेबल है जो मीन टेम्परेचर में रहने वाला है, तो वो सर्कुलेशन कर सकते हैं, मीन चला सकते हैं ट्रक। यहाँ से मैंने पेट्रोल डीजल कल फुल करवाया था। De velocidad inmóvil a 300 metros. और यहाँ पर तो मुझे लगानी याद ही नहीं थी। हाँ, वो सामने ट्रक है, तो वहाँ पर पुलिस थी पहले, तो उसका चलो अल्लाह ने उसे बचा लिया। उसका बेचारे का जो सा ट्रेल आगे ट्रैक्टर का वो होता है ना, Toma la entrada a la derecha en dirección Ironi. वो पंचर हो गया। तो हमने जाना है बार्सिलोना। यहीं से यही सड़क मीन बार्सिलोना जाती है, और इसी सड़क से अगर फ्रांस जाना है तो फ्रांस जाना होता है। तो हमने बार्सिलोना जाना है, आगे से राइट लेकर, तो आगे से सड़कें मीन En चेंज हो 700 जाएगी। metros, mantente a la izquierda por la तो E15. मैंने लेफ्ट Después चला mantente जाना a la है, क्योंकि derecha. मैंने कल फ्रांस से इंटर हुआ हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने फ्रांस जाना है वो राइट हो जाएंगे। सॉरी, मेरी आज पहला ही ब्लॉग है, और मेरी पहली ब्लॉग में ये स्क्रीन थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि मैं जो उनसे अपना फॉर एग्जाम्पल रूट है वो कंप्लीट करके आ गई हूँ, इसलिए। तो अभी वो Mantente a la बोर्ड izquierda आपको por la नजर आ रहा होगा। E15. Después mantente a la derecha. लेफ्ट साइड पर खीरोना और बार्सिलोना, और राइट साइड पर फ्रांस, और जो सा इसका फ्रांस का पहला शहर है परपिग्नान, वो है। तो हमने फ्रांस नहीं जाना, तो हम राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, सॉरी। Mantente a la derecha en dirección Ironi. जीरो ने अगर मैंने दोबारा उस पार्किंग में इंटर होना है, तो फिर मैं अगेन लेफ्ट होकर पार्किंग में जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने नहीं जाना। तो कोशिश किया करें अपनी जो सी पार्किंग है वो कोई ऐसी जगह ढूंढें, थोड़ा सा टाइम से पहले ढूंढ लें, जहाँ पर आपको कंफर्म हो कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रक लगाता हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत लोगों का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, कि यूँ बहुत सारों का पेट्रोल चोरी हो जाता है। वो आते हैं, जो सी ड्रिल मशीन होती है उसके साथ सुराख करते हैं टैंक में, और पेट्रोल लेकर चला जाता है। मीन कोई मोटर होती है तो वो निकाल कर चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कुछ कर सकती, बस आप एक रिपोर्ट लिखवा सकते हो, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं पता होता किसी को भी क्या कौन है कौन नहीं, कोई भी नहीं पकड़ सकता उन्हें। Sigue por la autopista del Mediterráneo. वो उस जगह से मैं आया हूँ, वो उस जगह से आपको शायद वो नज़र आया होगा, वो उस जगह से मैं। यहाँ से भी पेट्रोल मीन अगर डीजल फुल करवाना है किसी ने जाने आने जाने के लिए, तो वो यहाँ से भी डलवा सकता है। और अभी आगे एक एग्जिट 3 आएगा, सलीदा 3, वहाँ से भी वो फिगवेरा है, मीन उसका फिगवेरे का एग्जिट है, वहाँ से भी आप फुल करवा सकते हो टैंक। ये जितने भी आ रहे हैं इस साइड से, ये सब अभी किसी ने फ्रांस, जर्मन
मतलब कि अपने 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 रूट पे जा रहे हैं। ये भी एक पार्किंग है 108 किलोमीटर। यहाँ पर स्पेन में पार्किंग है बहुत सारी। ये आपको टाइम से पहले बताते रहते हैं कि इतने किलोमीटर पे एक पार्किंग है, इतने किलोमीटर पे एक पार्किंग है। तो उसके हिसाब से अगर किसी के पास टाइम नहीं है चलाने का तो वो उस हिसाब से अपनी पार्किंग मतलब कि कैलकुलेशन करके उस तक अगर पहुंच सकता तो ठीक, अगर नहीं वो टाइम से पहले ही रुक जाए। ये देखें, आपको शायद नजर आया होगा 12 किलोमीटर के पास एक और पार्किंग है, और उससे पहले 1 किलोमीटर के बाद एक पार्किंग है, और सेकंड पार्किंग की भी उन्होंने टाइम लगाया है, किलोमीटर और टाइम लगाया कि इतने किलोमीटर के बाद एक और पार्किंग है। अभी ये आपको शायद नजर आया होगा दोबारा पार्किंग का। Radar de velocidad inmóvil a 1000 metros. शायद आपको इसकी आवाज आ रही होगी एप्लीकेशन की, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रडार का बता रहा है, ये देख, अब ये देख, लेकिन ये रडार कहीं और क्या है। नीचे बकायदा आपको मीन सड़क का नेम भी बताएगा, ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा भी किस रोड के ऊपर ये रडार है, किस गली में जहाँ पर होगा वो आपको देगा। आपने उसके हिसाब से चलना है। अगर आप ये autopista de Mediterráneo में जो सा कह ले आप AP7, तो ये AP7 है, और autopista मेन मोटरवे हाईवे, ठीक है, हाईवे। तो ये AP7 है, तो इसके ऊपर इतना रडार नहीं है। अगर रडार हो भी तो मेन 90 का है। हमें स्पेन के अंदर स्पीड लिमिट 90, ट्रक की 90 नवीनता, और कार की 120 120 इतनी की है बस। बाकी जिसने भगानी है वो भगा सकते हैं, उसका कोई इशू। मैं भी बहुत भगाता हूँ गाड़ी। तो अभी यहाँ पर लगाई तो नहीं है नेविगेशन, सो मैं बार्सिलोना लगा लेता हूँ कार। अभी आ जाएगा बार्सिलोना सेंटर आ जाएगा, तो वहाँ की ट्रैक्शन लगा लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें नजर आए। मतलब बार्सिलोना सेंटर लगा, मेरा अभी Llegar a su destino a las 23. मेरा सुबह 9 बजे के दौरान मेरा टाइम फिक्स हुआ है। उन्होंने मुझे टाइम भेज दिया मेरी कंपनी वालों ने कि इस टाइम पर आपका अनलोड है, और मैंने फॉर एग्जाम्पल 24 आवर रेस्ट की है, ठीक है, 24 आवर एक दिन कंप्लीट किया, तो किया ज़्यादा ही है, ठीक है, मैंने गिन उसी में रहा हूँ 24 आवर में। तो अभी मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि सुबह को मेरा टाइम बच जाए, और जो सा चलाना है मैंने 2 आवर 3 आवर सुबह को चलाना है, वो बेहतर है कि मैं अभी चला लूँ, ताकि सुबह को मुझे टेंशन ना बने। और सुबह जैसे ही मैं उठूँगा 9 बजे उठूँगा, या जिस टाइम भी मैं यहाँ रुकूँगा उसके हिसाब से मैंने 9 आवर की रेस्ट करनी है। 9 घंटे का मैंने पौसा करना है कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं चेक करूँगा अगर मैंने 30 मिनट पहले रोक लिया या 25 मिनट पहले रोक लिए, जहाँ पर मुझे नज़दीक जाकर जहाँ पर मुझे पार्किंग अच्छी मिली, मेन पार्किंग का पता हुआ कि अगर इस पार्किंग में मैं लगा सकता हूँ तो वहाँ पर लगा कर ट्रक पार्क करके तो सुबह को निकलेंगे आराम से उनके साथ।
है जो ट्रक उस साइड से आ रहा है उसके दिल में यही चल रहा होता है कि अब जैसे मैं जा रहा हूँ ना वहां से कोई आ रहा है, वो जरूर यही सोच रहा होगा कि वो देखो वो ट्रक मीन वो जा रहा है अपने घर की तरफ, मैं भी अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह अनलोड करना है, वहाँ से मुझे नीचे मैंने अपने घर वाली साइड का एक और लोड मिलेगा, मुझे कंपनी लोड सेंड कर देगी, तो मैंने वो डायरेक्ट मेन अपने घर वाली साइड पे चला जाना, ठीक है। और वो ऊपर जा रहे हैं, उनके समझ लो 7-8 दिन पक्की है, बहुत सारों के 16 दिन भी हैं। हर कंपनी का अपना अपना रूल होता है, डिफरेंट रूल होता है। बहुत सारे 14 दिन, 12 दिन, 7 दिन, जो सी मेरी कंपनी है ये कम से कम 7 से 8 दिन बाई रखती है बस। एक वीक का टूर होता है, एक वीक के बाद आपको घर भेज देती है। ये फिगुएरा मेन फिगुएरा नॉर्थ आ गया। यहाँ पर अगर किसी को भी अगर पीछे नहीं उसे फॉर एग्जाम्पल दिल किया तो ये इस साइड इस एग्जिट लेकर तो यहाँ से भी पेट्रोल डीजल कंप्लीट करवा सकते, फुल करवा सकते हैं। ये 2 है लास्ट, जिसने जाना होता है मीन इसे कह लो कि बॉर्डर पे जब हम रूट स्टार्ट करते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने बॉर्डर पे जाकर फुल करवाना है, ठीक है। फ्रंटेरा de España मीन स्पेन के बॉर्डर पे जाकर हम अपने टैंक फुल करवाएंगे डीजल वाले। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया तो आपको ये भी दिखाऊंगा, और वो भी जो जहाँ पर मैं स्टे किया हुआ था, मैंने स्टे किया था वो भी आपको फुल विजिट करवाऊंगा। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि अगर मैंने 24 घंटे की रेस्ट नहीं करनी थी तो मैं यहाँ पर आता। अगर मैंने 24 घंटे की रेस्ट जब भी करनी है तो मैं पीछे करता हूँ। क्यों? यहाँ पर भी पार्किंग है, वहाँ पर भी पार्किंग है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इतनी मार्केटें नहीं है, आप फिर नहीं सकते, तो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं है। मेन है मार्केट वगैरह लेकिन बहुत छोटी है। वो वहाँ पर फोकेरा वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है, ढेर सारी पार्किंग है, और सेंटर कमर्शियल भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। मैंने दाढ़ी शाड़ी नहीं कटवाई हुई, इग्नोर करिएगा। ये जो 12 किलोमीटर के बाद आपको पार्किंग बताई थी वो आ गई है, और नेक्स्ट पार्किंग का भी उन्होंने बता दिया कि 52 किलोमीटर के बाद एक और पार्किंग है मेन। सॉरी गाइस, मैं ना अभी पहुंचा हूँ जो सा मैंने आपको एक एरिया बताया था स्टार्टिंग में कि वो एरिया देखेंगे, तो ये देख लें एक एरिया रहता है। इसका मुझे कंफर्म नहीं था कि इस एरिया पे जगह होगी या नहीं होगी, तो मैं पीछे ही आधे घंटे 24 मिनट पहले ही रोक गया हूँ, ठीक है। तो 32 किलोमीटर रह गया, तो जा तो मैं सकता हूँ लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी मुझे जगह तो मिल गई है, मैंने अभी लगा दिया है ये इस एरिया पे, तो इंशाल्लाह सुबह को निकलेंगे। तो मैंने लगाया इस जगह पर लगाया ताकि ये देख ले ऊपर रोशनी भी हो और साथ पर मेन जो सी गाड़ी है वो सर्कुलेशन करती रहे। वो सामने भी पार्किंग है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया। अगर मैं वहाँ पर जाता तो कोई पता नहीं था वहाँ पर भी पार्किंग मिले या ना मिले, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बेस्ट लगा, तो मैंने यहाँ पर रोक लिया, यहाँ पर पार्क किया। और जिसने भी अगर किसी ट्रक ने भी अगर जाना है वो साइड से होकर निकल के जा सकता है। तो शुक्रिया। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो का सब्सक्राइब कर दिए। और बाकी वीडियो मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज थी क्योंकि मेरी स्टोरेज मोबाइल की फुल हो गई है, इसलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।